एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। दिवाली का दिन था। मैया ने घर के दास दासियों को बाहर की साफ सफाई के कामों में लगाकर लाला के लिए स्वयं अपने कर कंज से दधि मंथन करने लगी। बपुषा दधि निर्ममंथी मनसा स्मरंती वचसा गायंती। वाणी से गुनगुना रही हैं लाला के मधुर गीत, मन से स्मरण कर रही हैं और तन से दधि मंथन। मनसा वाचा कर्मणा भक्त जब भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो फिर भगवान उसके बिना नहीं रह पाते। इसलिए जैसी मैया ने लाला का चिंतन करते दधि मंथन किया। इसलिए कहते काम करते चलो नाम जपते चलो। मैया सब काम करती हैं घर के, पर सारे काम कन्हैया के लिए। चिंतन उन्हीं का चलता है। हम भी घर के सब काम करें, भोजन बना रहे हैं, भोजन में माताओं को कितना समय लग जाता है, पर वो सारा समय केवल कर्म करने में ही व्यर्थ ना जाए, उससे भक्ति बना लिया जाए, भगवान की सेवा बना लिया जाए। वो कैसे बनेगा? भोजन हम भगवान के लिए बना रहे हैं, ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी इसको पाएंगे, तो उसी पवित्रता के साथ प्रभु का चिंतन करते हुए कि ठाकुर जी भोग लगाने वाले हैं, उनको पवाना है, इस भाव से यदि आपने भोजन बनाया तो भोजन में जितना समय आपने लगाया सब आपका भजन है, भज सेवायाम। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आपने वह कर्म किया, वो सब भक्ति बन गया। यत् करोसि यदश्नासि, जो भी आप कर रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, भगवान को समर्पित कर दो, हो गई भक्ति। भक्ति करना ये नहीं है कि बहू ने मंत्र ले रखा है, 60 माला जपने के बाद ही पानी पीती है, तो सवेरे बढ़िया नहा धो करके बैठ गई माला ले करके, और उधर पतिदेव नहा धो के तैयार हैं ऑफिस जाने के लिए। भाई मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? कुछ अभी माला पूरी भई नहीं है बहू रानी की। सास चिल्ला रही है, बहू नाश्ता बना, वो जा रहा है ऑफिस के लिए, और बहू कह रही अभी मेरी माला पूरी नहीं भई। सास कह रही बड़ी आ गई पंडितानी बन करके, सवेरे से माला लेके बैठ जाती है, भोजन तेरा बाप आके बनाएगा। वो बड़बड़ाई जा रही है और सासू की आवाज बातें सुन करके बहू की माला की स्पीड और तेज हो गई, वो मन में बड़बड़ाती जा रही है, ऐसे घर में आ गई कम शांति से भजन भी नहीं करने देती बुढ़िया। अब बोलो ये भजन हो रहा है कि महाभारत हो रहा है? ऐसा भजन नहीं है। भजन माला फेरना ही नहीं होता, ठाकुर जी की सेवा करना सब भजन है। पति में परमात्मा बुद्धि रख करके यदि आप भोजन आदि सब बना रही हैं, वो सब आपका भजन ही हो रहा है। माला फेरना समय अपने मूल कर्तव्य का पालन कीजिए। जब सब काम से फ्री हो जाओ तो माला लेके फिर भजन में लग जाइए। समय का सार्थक सदुपयोग कीजिए भगवत चिंतन में। बाकी जितना घर में यदि काम बिखरा पड़ा है और आप माला लेके भजन करने बैठोगे तो ना तो भजन ही होगा, ना घर के काम ही होंगे, महाभारत होगा, केवल तनातनी। इसलिए यत् करोसि यदश्नासि यत् जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान को समर्पित भाव से कर्म करो, सब भजन है। तो मैया बड़े प्यार से लाला के लिए दधि मंथन कर रही थी कि ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीं जननीं हरे
गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतमावहन्। दधि मंथन की ध्वनि सुनते ही कन्हैया जाग गए, दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया जोड़ की भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ करके लाला को गोद में लेके बड़े प्यार से अपना स्तन पान कर आने लगी। लाला माखन में तो थोड़ा समय लगेगा और भूख लग रही है तो चल कछु दुग्ध पान कर ले। प्यार से अपना स्तन पान करा रही थी कि कन्हैया धीरे से बोले मैया एक बात पूछूं। बोले बेटा एक ना है तू 10 पूछ ले। बोले मैया ये बता तुमको दूध प्यारो लगे कि पूत। मैया बोली बेटा ये कोई पूछवे की बात है, मुझे अपनो पूत जितनो प्यारो लगे उतनो कोई ना लगे, दूध दही की तो बात ही छोड़, होते ज्यादा प्यारो कोई ना या दुनिया में। कन्हैया बड़े खुश है गए, मुँह बड़ो प्रेम करे मैया। इतने में मैया को याद आ गई कि मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई या छोरा की बातन में उतार वो ही भूल गई। मेरो तो सब दूध ही उफन गयो होगा। अरे बेटा मेरो दूध उफन गयो, दूध उफन गयो करके मैया ने पट से लाला को धरती में बैठाया और मैया भागी चूल्हे पर। कन्हैया के गाल फूल गए। देख ले अवाली कह रही थी पूत प्यारो लगे, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। अतृप्त मुत्सृज जवेन साययौ। अतृप्तावस्था में लाला को छोड़ के मैया भागी तो संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम। कन्हैया को क्रोध आ गयो। मैया जैसी दूध उफनते हुए दूध को उतारने गई कि कन्हैया ने उठायो पत्थर और जितने दूध दही के माट मटका आंगन में धरे धमाधम सबरे फोड़ दिए। अब जब मटका फूट गए तब कन्हैया को डर लगा कि अब तो पिटाई पक्की है, तो झूठ मूठ के रोना चालू कर दिया। भित्वा अमृसाश्रु, झूठ मूठ के आंसू निकालने लगे, रोने का नाटक करने लगे। उधर उफनते दूध को उतार के मैया वापस आंगन में आई और टूटे फूटे माखन जो वो मटके दिखाई पड़े तो मैया मन में मुस्कुराई और सोच में लगी देखो भाई या छोरा की बहुत शिकायत मिलो करती गोपियन थे तो मैं नेको विश्वास ना करती कि मेरो लाला इतनो उत्पाती होएगो, पर अब विश्वास है गयो। जब मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने कारे कारे चिकने चिकने माट मटका सब फोड़ के बराबर कर दिया छोरा ने, तो औरन के घर में तो भगवान जानो कहा कर तो होएगो। दंड ना दियो तो छोरा बहुत उद्दंड है जाएगो। मैया ने लाठी उठाई और जैसी लाला को पकड़ में आई कन्हैया ने देखते ही दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हाई पीछे पीछे माई। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर ले दर्शन, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। जिसका न कोई आदि है न अंत है, बड़े बड़े सिद्ध संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र ज्ञानी ध्यानी संत सन्यासी जिसकी पदनख चंद्रिका के प्रकाश का ही ध्यान करके धन्य हो जाते हैं, उन प्रभु को मैया पकड़ने के लिए भागी पर प्रभु पकड़ में नहीं आए। मैया लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी आज। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसलिए भाग रहे। अरे ना बेटा तू प्यार से मेरे पास आ जा, तो मैं काय को मारूं। कन्हैया बोले मैया तू पकड़ के करेगी भी क्या। बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी। बोले मैया आज कौन सा पर्व है। बोले बेटा तू आ तो सही फिर बताऊंगी। बोले मैया जब पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है। मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में दंड लेना पड़े। तो को मेरी लाठी से डर लगे तो ले मैंने ये फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। लाला को भयभीत जान के जब मैया ने लाठी फेंकी सोई कन्हैया की हिम्मत बढ़ी और धीरे धीरे मैया के पास आने लगे। देख मैया पूजा करियो। बोले बेटा चिंता मत कर तू आ तो सही, बहुत विधि विधान से तेरी आज पूजा करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे और पूजा करवावे आए गए। और जैसी पास में आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। दारी के तू तो घर चल, आज तेरी वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध ही याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के रोनो चालू कर दियो। मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर पिटाई करेगी मेरी। मैया बोली बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ही पूजा करी जाए। तेरी पूजा आज लाठी से होएगी। तेने मुंह को बुढ़ापे में इतनो दौड़ायो भगायो, मेरी हालत खराब हैगी। अब कन्हैया ने जोड़ जोड़ से रो रो करके आंखें मीड़ मीड़ करके काजल
कपोल तक फैला लिया। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई महाराज, पूरे मुंह पे काजल फैल गए। अब मैया को दया आ गई, मारवो पीटो ज्यादा ठीक ना होए, पर कछु तो दंड देनो चाहिए, नहीं वो दंड है जाए वो छोरा। तो मैया पकड़ के घर लाई और ऊखल से लाला को बांधने लगी। पर जैसी रस्सी बांधती है 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी जोड़ करके फिर बांधती है तो फिर 2 अंगुल कम। रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई पर 2 ही अंगुल कम पड़ती गई। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 ही अंगुल कम क्यों है? तप प्रभावा दैव प्रसादा। हमारा कर्तव्य हम अपना कर्म करें, पुरुषार्थ करें। जब हम ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं, वेद विहित अपना कर्म करते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हैं, तो ठाकुर जी भी कृपा के साथ हमारे पास खड़े रहते हैं। भगवान कृपा हमारे ऊपर निश्चित करते हैं, पर कृपा कब करेंगे? जब आप अपना कर्तव्य करेंगे। आप कर्तव्य विमुख होकर के केवल कृपा के ऊपर सब काम छोड़कर बैठ जाओ तो कुछ नहीं होने वाला। व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। जिन महापुरुषों ने ये वचन कहा है वो क्या पांव पसार के सोते ही रहते थे? ना, सब अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन करते थे। पांव पसार सोने का मतलब है निश्चिंतता से रहो, प्रेम से अपना कर्तव्य पालन करो, फिर भगवान की कृपा के ऊपर छोड़ दो। 1 अंगुल जीव का कर्म, कर्तव्य, पुरुषार्थ, तो दूसरी अंगुल भगवान की कृपा। आप कितना भी प्रबल पुरुषार्थ करो, यदि कृपा नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। और कितना भगवान की कृपा खूब बरस रही है और आप कर्तव्य अपना पूरा बिल्कुल भी नहीं करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों अधूरे हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री सिया राम। भले ही भगवान ने सुग्रीव से कह दिया कि मैं बाली को मारूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। सुनो, सुग्रीव मारे हो बाली एक बाण से मारूंगा, देखना। सुग्रीव प्रतिज्ञा प्रभु की सुन के निश्चिंत हो गए कि राम जी 2 बार तो बोलते नहीं, 1 बार कह दिया तो कह दिया, अपना वचन निभाएंगे तो फिर ही हम राम जी के हाथों बाली मर जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। परंतु प्रतिज्ञा भगवान कर रहे हैं कि मैं मारूंगा, और फिर कहते जाओ सुग्रीव लड़ने के लिए। बोले जब आप मारोगे तो हम क्यों लड़े अब? बोले वाह, तो तुम क्या सोच रहे हो सब काम हम ही करें? तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना है, लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, भले ही मैं मारूंगा। और हुआ ऐसे ही। भगवान अर्जुन से कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। ये सब मेरे द्वारा मरे हुए पुतले खड़े हैं, तुझे सिर्फ निमित्त बना रहा हूं, यश तुम्हें मिलेगा। मार तो मैंने दी है, काल के द्वारा सब मृत हैं। भगवान ने विकराल अपना रूप दिखा करके वो दिखा भी दिया। जब आप ही सब काम कर रहे हो फिर भी भगवान कहते हैं अर्जुन तुम लड़ो। धनुर्धारी अर्जुन के साथ ही भगवान खड़े हैं। धनुष फेंक कर भागने वाले कर्तव्य विमुख अर्जुन का साथ नहीं देने वाले। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। पार्थ जब धनुर को धारण करता है, धनुष बाण लेकर के युद्ध में खड़ा होता है, तो भगवान भी पार्थ के सारथी बन करके उसका रथ हाँकने के लिए साथ खड़े होते हैं। तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है। नायमात्मा बलहीन लभ्यः है। तुम सब काम भगवान पर छोड़कर निकम्मे बन के बैठ जाओ तो भगवान भी साथ नहीं देंगे। इसलिए 2 अंगुल की कमी है, दोनों पर विचार करना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ कहीं कम न पड़ जाए और पुरुषार्थ के अभिमान में कहीं हम भगवान को भी न भूल जाए। पुरुषार्थ पूरा ईमानदारी से करो, पर उस पुरुषार्थ को फिर भगवान के ऊपर भी छोड़ दो। भगवान अब कृपा करेंगे तो बात बनेगी। कर्तव्य आप कीजिए, फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कृपा निश्चित रूप से होगी। भगवान ने कृपा करने के में कोई कसर नहीं छोड़ी है हम भारतवासियों के ऊपर। आजकल इस समय महाराज सनातन धर्म का ध्वज बहुत लहरा रहा है। अयोध्या में राम जी हमारे आ चुके हैं और हमारे देश में जितने कलंक के
केंद्र थे वो भी धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं। सारा वातावरण भगवान ने अपने आप, जो असंभव लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, वो सब होता दिख रहा है हम लोगों अपनी आंखों के सामने। हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ियां चली गईं रामलला को अयोध्या में देखने के लिए, पर हम उसके आज साक्षी बन रहे हैं। भगवान ने अपने दोनों दूत भेज दिए हैं सब काम बनाने के लिए, तो कृपा में कोई कसर नहीं है। परंतु कृपा तो खूब बरस रही है। अब आप भी तो थोड़ा अपना पुरुषार्थ दिखाओ कुछ, ये सब भगवान ही करेंगे। घर से निकल के बाहर कम से कम जाकर के आशीर्वाद का वोट तो तुम्ही को देना है। अब आप आशीर्वाद का वोट भी यदि देने घर से नहीं निकल पा रहे, तो बताइए फिर भगवान कैसे करेंगे? शक्ति तो आप और हमसे ही मिलेगी ना। आप और हमारे आशीर्वाद के शक्ति के साथ ही तो भगवान के दूत अपना काम कर पाएंगे कि नहीं। अब की बार तो और चुनौतियां तगड़ी आ रही हैं सामने। इसलिए देश के भविष्य का सुंदर श्रृंगार करने के लिए, भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको भी, आप बहुत से लोग यही कहते हैं महाराज हम कर ही क्या सकते हैं, हम लोगों के हाथ में है ही क्या। अरे सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हम लोगों का हाथ जब आशीर्वाद का आगे बढ़ा तो बड़े बड़े हाथ ढीले पड़ गए। इसलिए जब तक हम और आप साथ चल करके हैं, और जो भगवान कृपा बरसा रहे हैं उनकी कृपा में आप और हम भी सहयोग जब तक पुरुषार्थ का नहीं दिखाएंगे, तब तक सिद्धि मिलने वाली नहीं है। बोल भारत माता की जय। इसलिए दोनों अंगुल की कमी का ध्यान रखिएगा। भगवान ने कृपा बरसा दी एक अंगुल, अब आपको पुरुषार्थ दिखा करके उसमें पूरा सहायक बनना है, ये दूसरा अंगुल है। तो मैया भी पसीना पसीना हो गई, पर लाला बंधन में नहीं आ रहे थे। और जब पूरी तरह मैया पसीना में लथपथ हो गई, फिर भी बांधना नहीं छोड़ा मैया ने। तो समातो स्विन्य गात्राया व्यस्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। मैया के प्रबल पुरुषार्थ को देखकर कन्हैया द्रवीभूत हो गए और अपना बंधन स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। लाला